नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। जुम्मतुल विदा के मौके पर शहर की मुकामी मसाजिद में कसीर जमातें। मक्का मस्जिद में नाकिस इंतजामात। मक्का मस्जिद, मालिगांव और समझौता एक्सप्रेस धमाकों के जिम्मेदारों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? मक्का मस्जिद में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। बर्मा और आसाम के हालात और मुंबई एहतजाज के पेश नजर शहर में हाई अलर्ट, पुलिस की सख्त चौकसी। और जेडी मेटला में खातून का बेदर्दी के साथ कत्ल, घर में घुसकर वजनी पत्थर डालकर नामालूम हमलावर फरार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। माह रमजान मुबारक के आखिरी जुमे को, जिसको हरफ आम में जुम्मतुल विदा कहते हैं, शहर की मुकामी मसाजिद में मुसलमानों की कसीर जमातें देखी गईं। बाज़ मसाजिद तंगदामनी का शिकवा कर रही थीं। मक्का मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा था, लेकिन हर साल की तरह तादाद नहीं देखी गई। सफ़ें चार मीनार से आगे नहीं बढ़ी। मुसलमानों ने मुकामी मसाजिद में नमाज की अदायगी को तरजीह दी। मक्का मस्जिद में इंतहाई नाकिस इंतज़ाम देखा गया। मस्जिद के हौज में पानी बराबर नहीं था, जिसकी वजह से मुसल्लियों को घरों से वजू करके मस्जिद आना पड़ा। अगरचे कि इस बात की इत्तला पहले ही अखबारात के जरिए दे दी गई थी, लेकिन कई मुसल्लियों ने इस जहमत से बचने के लिए मोहल्लों की मसाजिद में ही नमाज अदा करने को तरजीह दी। जुम्मतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में लाखों मुसलमान नमाज जुमा के लिए जमा होते हैं। माह मुबारक से कबल अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहम्मद अहमदुल्लाह ने दावा किया था कि तमाम इंतजामात हो चुके हैं और मुसल्लियों को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जुमे का हाल ये रहा कि मस्जिद के बाहर लगाए गए लाउड स्पीकर्स के हॉर्न काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से सड़क पर नमाज अदा करने वालों की नमाज ही अदा ना हो सकी, जिससे सैकड़ों मुसल्ली मायूस नजर आए जो दूर दूर से जमा हुए थे। मस्जिद इंतजामिया और वजीर मौसूफ के अहमकाना दावे करना छोड़ दें और अमली तौर पर कुछ कारगुजारी दिखाएं तो लोगों की नमाज मुतासिर न होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आसाम के मजलूम मुसलमानों की मदद मुसलमानाना दक्कन के लिए एक एजाज है। मक्का मस्जिद में जलसे यमुल कुरान से सदारती खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आसाम के मुतासरीन की मदद करें। उन्होंने कहा कि यह बड़ी सितमज़रीफ़ी है कि अपने ही मुल्क में जुल्म सितम का शिकार बनाए गए शहरियों से हुकूमत उनकी शिनाख्त पूछ रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुसलमानों से दरख्वास्त की कि वो अपनी दुआओं में आसाम के मुसलमानों को याद रखें। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से बहुत जल्द मजीद इमदाद भी आसाम रवाना की जाएगी। उन्होंने माह मुबारक की बाकी बची घड़ियों का सही इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते। सूरे मरियम में अल्लाह फरमा रहा है कि तुम सब जहन्नम पर वारिद होगे। यह अल्लाह का कतई फैसला है और अल्लाह मुत्तकियों को निकालेगा और गुनाहगारों को, जालिमीन को घुटने के बल छोड़ देगा। जब यह कुरान करीम की आयत नाजिल हुई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रोते हुए अपने घर को गए। ऐसा रोया कि आपकी बीवी ने देखकर रोना शुरू कर दिया। बीवी और शौहर जब रो रहे थे तो घर वालों ने रोना शुरू कर दिया और कहा कि अल्लाह ने फरमा दिया कि जहन्नम पर वारिद है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे जहन्नम से निकाला जाएगा नहीं निकाला जाएगा। यह सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा, हमारे दिलों में कोई खौफ नहीं है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है अजीजान मिल्लत कि मैं कल एक इफ्तार की दावत में नौजवानों की गुफ्तगू सुन रहा था। कोई मेरे तस्वीर ले रहे थे तो एक नौजवान दूसरे नौजवान से कह रहा था, अरे पीर को अगर ईद हो गई तो मंगल को जाते पिक्चर देखने, मंगल को जाएंगे।
नमाज पढ़ते कि तू आजा वहां पर। आप अंदाजा लगाइए कि ये हमारा मिजाज। अभी आपने सुना है कि इमाम रो रहे थे अलविदा या शहर रमजान कहकर, रो रो कर कह रहे थे अलविदा अलविदा या शहर रमजान। तो यहां पर नौजवान कह रहे हैं कि जल्दी चले जाओ पिक्चर देखना। ये मिजाज अगर तुम्हारा रहेगा तो फिर कहां कामयाबी। मस्जिद की कमेटी के लिए मोइनाबाद में कत्ल कर दिया। एक हकीर मस्जिद की कमेटी के लिए क्या तुमको जन्नत मिलने वाली थी? क्या हारून का खजाना मिलने वाला था? एक मस्जिद कमेटी के लिए कत्ल कर दिए। शब कदर है, 27 की शब है, नहीं लड़ रहे। हमारी शब कदर चले गई, मजलिस के कारपोरेटरों की शब कदर चले गई। शहरी तक फोनों पर है कि रोको मर्द मार लेंगे दूसरे को। और यह भी भूल गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना अशरफुल अंबिया अपने घर से खद मुबारक निकाल कर चले थे कि बताने कि देखो इस दिन शब कदर है, मगर मुसलमानों का इख्तलाफ देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। और वही हुआ फिर इख्तलाफ। अरे कहां जाओगे? क्या मारोगे एक दूसरे को? किधर जाओगे बताओ मुझे। एक कत्ल तो हो गया मोइनाबाद में, ईदगाह पे नहीं, मैं खुतबा दूंगा तुम नहीं देना। अरे क्या हो जाता भाई, कोई दो खुतबा देने का है, कौन सा इलेक्शन लड़ रहे आप? क्या तुमको खौफ है नहीं अल्लाह का? मुसलमानों में तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि तुमने आसाम के मुसलमानों के लिए आगे हाथ बढ़े। तुमने ज़कात भी अदा की, जामे निजामिया और दीगर इदारों को ज़कात दी। फिर जो साहिब सतात थे वो लोग आगे बढ़े और कहा कि आसाम का मुसलमान अकेला नहीं है, हम आसाम के मुसलमानों के साथ हैं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी ने कहा कि आसाम के मुसलमानों तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तो यह एजाज जाता सरजमीन दखन को। यही सरजमीन दखन से आवाज उठी कि हम तुम्हारे साथ हैं। कोई उनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं था। हिंदुस्तान, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में यह कहा जा रहा है, यह बयान दिया जा रहा है कि आसाम का मुसलमान बांग्लादेशी। कहां का बांग्लादेशी? जिस वक्त बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक्त पार्टीशन के बाद ये बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमान आसाम में आए। उससे पहले अंग्रेजों ने इनको लेकर आया ज़राअत के लिए, बहैसियत मजदूर उनको लेकर आया 1800 सदी में। मगर हमारे दुश्मन कहते हैं कि नहीं, ये बांग्लादेशी है। अगर ये बांग्लादेशी हो गए बंगला जबान पर, तो फिर अडवाणी भी पाकिस्तानी हो गए, क्योंकि वो कराची सिंध से आए, सिंधी जबान बोलते। अगर ये तुम्हारा मिजाज रहा तो फिर ये भी सही है। मगर चाहते क्या है कि तमाम को तमाम बांग्लादेशी बोल दो। 4 लाख 5 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। 5 लाख, जिसमें बहुत बड़ी एक 90% आबादी मुसलमानों की। उसके बाद बंगाली हिंदू भी है, आदिवासी भी है, राजवंशीज भी है। क्यों निकाला गया भाई उनको? नहीं, ये बांग्लादेशी है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों की तरफ से उन लोगों से पूछ रहा है जो इनको बांग्लादेशी कह रहे हैं, बताओ फिर गुजरात में मुझे 2 लाख मुसलमानों को क्यों बेघर किया गया? वो तो हिंदुस्तानी थे ना, मुझे वहां पर क्यों बेघर किया गया? मुझे वहां पर क्यों मारा गया?
मुझे वहां पर मेरी मां और बहनों की जो हामिला थी उनकी पेटों को चीर कर उनके 2-2 महीनों के बच्चों को नेजों पर डालकर किसने किया? ये क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? बताओ क्यों किया गया वहां पर अंजाम हमसे? यहां पर बांग्लादेशी, वहां पर क्या थे? ये तमाम के तमाम हिंदुस्तानी है। कोई अगर ये कहता है कि नहीं, डुबरी जिला 70% मुसलमानों के होने की बिना पर कल के दिन बांग्लादेश में चला जाएगा, नहीं जाएगा। याद रखो, हम ब्रह्मपुत्र को अपने खून से उस पानी को लाल कर देंगे, मगर हिंदुस्तान की एक इन जमीन को बांग्लादेश में जाने नहीं देंगे। ये मुसलमानों पर एक झूठा इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये तमाम के तमाम हिंदुस्तानी है। मेरा चैलेंज है उन तमाम लोगों के लिए। आदादो शुमार बता दूंगा, आदादो शुमार के जरिए से हम साबित कर देंगे। और बांग्लादेश जब बना, 3 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ हिंदू हजरात बांग्लादेश में। आज बांग्लादेश में 13 करोड़ मुसलमान और 1.5 करोड़ हिंदू भाई कहां गए भाई? ठीक है, हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन माशाल्लाह ज्यादा होता, मगर आपका भी तो थोड़ा बहुत है ना। कहां गए ये सब? आप कह रहे हैं कि नहीं आसाम में आ गए। अफसोस तो इस बात का होता है अज़ीज़ान मिल्लत कि इलेक्शन कमिश्नर अखबार में आर्टिकल लिखते कि ये तमाम के तमाम बांग्लादेशी, आसाम के 11 जिले मुसलमानों के मेजॉरिटी से भर जाएंगे तो क्या होगा? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या इस मुल्क को आजाद करने के लिए हमने खून का खतरा नहीं बहाया? अरे ये संघ परिवार के लोग तो उस वक्त थे भी नहीं, ये तमाम के तमाम अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर दे रहे थे। खून का खतरा अगर बहाया तो हमने बहाया, काला पानी की सजा अगर किसने काटी तो हमने काटी। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक जितनी रोडें हैं, उन झाड़ और पेड़ को अगर अल्लाह जवाब देगा तो कहेंगे कि हां, इन हमारे डालियों पर, हमारे बाड़ियों पर यहां पर मुसलमानों की लाशें लटकती थी। मगर आप हमको बांग्लादेशी। जुम्मतुल विदा के मौके पर शहर भर में पुलिस ने माकूल सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। बर्मा व आसाम के हालात और फिर मुंबई के एहतजाज के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी था। पुलिस ने इंतहाई चौकसी इख्तियार कर रखी थी। तारीखी मक्का मस्जिद, जहां बाद नमाज जुमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बड़े पैमाने पर जलसा यौमुल कुरान मनाया जाता है, वहीं पुलिस ने खुसूसी इंतजाम किए थे। रैपिड एक्शन फोर्स के बशमूल पुलिस की मुख्तलिफ टीमों और दस्तों को चार मीनार के आसपास तैनात किया गया था। ताहम ट्रैफिक पुलिस ठेला बंडी रनों पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई, जिसकी वजह से चार मीनार तक गुलजार हाउस सड़क तकरीबन बंद हो गई। हत्ता के पैदल राहरों को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। मक्का मस्जिद के अलावा शहर की दीगर बड़ी मसाजिद के पास भी खासा पुलिस बंदोबस्त किया गया था। सईदाबाद मदानापेट के इलाकों में भी पुलिस को खासा चौकस देखा गया, जहां 5 माह कबल नाखुशगवार वाक़यात पेश आए थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील की है। पोलावरम के कुत्तादेवर गुंडी में इंदरमा बाटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने पोलावरम की तामीर के सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान अराजी मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से मुआवजे को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले मरहले के तहत 7 देहातों का अहाता किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला ने पोलावरम के अवामी मसाइल का भी जायजा लिया। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।